छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी के नीरज चंद्राकर अपनी कार्यकारिणी टीम के साथ पूरब टाइम्स से एक मुलाकात की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। मैं नीरज चंद्राकर हूँ। मैं पश्चिम विधानसभा में रहता हूँ जी जी और लगभग 20 साल से राजनीति में हूँ। जी जी सर, इन 20 सालों की राजनीति कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं सर हमको? 20 साल की राजनीति में मैंने ये देखा है कि नेता और कार्यकर्ता दोनों में बहुत फर्क होता है। जो कार्यकर्ता होता है वो इसलिए राजनीति में आता है कि आम जनता का भला हो, कुछ हमारा नेता उनके लिए करे। पर मैं 20 साल से यही देख रहा हूँ कि जो नेता बन जाता है, जो चुनाव जीत जाता है, वो कुछ नहीं करता है। तो उसकी वजह से क्या है, समाज का उद्धार नहीं होता और जो अमीर है अमीर ही रहता है, जिसके पास पावर है उसके पास पावर है और गरीब गरीब ही रह जाता है। राजनीति में आने में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है सर, कुछ बता सकते हैं सर हमको? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है समाज का सुधार, और समाज का सुधार तब होगा जब समानता रहेगी। जी तो असमानता ही मेरे ख्याल से समाज का उद्धार नहीं होने देती। जी और मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को आप देखिए, वो जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाते। वो कारण है संविधान में जितने नियम हमारे बनाए हैं वो फॉलो नहीं करना, ठीक है, और नेता लोगों का भ्रष्टाचारी होना, और नेता लोगों का कुछ विशेष वर्ग से होना। इसलिए वो जो बहुतायत में है वर्ग, उनकी समस्या समझ नहीं पाते या उनको उद्धार करना नहीं चाहते। सर, जैसे आपने बताया कि हाँ। मैंने पहले अपने आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे और अभी हाँ। बहुजन समाज पार्टी में, कुछ बता सकते हैं क्या कारण था कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के अब बहुजन पार्टी ज्वाइन किए? इसके हमसे कुछ बता सकते, साझा कर सकते हैं सर? आम आदमी पार्टी बनी थी अन्ना हजारे के आंदोलन से, और मुख्य इनका ध्येय था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। पर इन्होंने क्या है, भ्रष्टाचार तो अब ये खुद करने लगे हैं। आप देखे होंगे कि दो इनके खास मंत्री मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन अभी जेल में भ्रष्टाचार के ही कारण। और जो अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया है, जिनको हम आदर्श मानते थे अपना, वो 40 करोड़ के घर को बना के उसमें रह रहे हैं। जबकि जब शुरू में आए थे तो कहते थे मुझे तो 2 कमरे का घर ही बहुत है। तो जब शीर्ष नेतृत्व ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो हम कार्यकर्ता जो एक उद्देश्य को लेके चले थे, तो उसमें रहने का मतलब क्या है? और यहाँ पे भी पार्टी का जो संगठन है उसमें सब भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो अपने उतने अच्छा उनका बैकग्राउंड नहीं है। तो ये सब देखते हुए जब हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, तो हम उसमें क्यों रहते? इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी के बारे में सुना कि ये 85% जनता के साथ खड़ी है, जो दबे कुचले हैं, निम्न वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, जिनको आगे बढ़ना चाहिए और एक सम समाज बनना चाहिए। तो इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी में आए, कुमारी मायावती के उद्देश्यों को देखकर। सर, रायपुर में छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आपको ऐसा ही क्यों लगा या ऐसा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों जाना था? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे आप। हाँ। तो कुछ बारे में बता सकते हैं आप? अब बीजेपी क्या है कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो आरएसएस का एजेंडा है, और आरएसएस समाज का भला नहीं कर सकती है। वो एक व्यक्ति, एक विशेष वर्ग को ही आगे बढ़ाती है। वो भले कहती है कि हम हिंदू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर सिर्फ उसमें ब्राह्मण और कुछ ही लोग हैं जो उसके शीर्ष में बैठे हैं और जो नेता हैं। और कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस के मूल्य और जो उद्देश्य था अब खत्म हो चुके हैं। वो आज़ादी के पहले बनी पार्टी थी, उसने काफ़ी साल रूल किया, 70 साल, पर आज के समय के हिसाब से वो देश की पूर्ति नहीं कर रहा जो देश को चाहिए। जबकि देश को जो चाहिए कि 90% जनता जो है वो समानता उन्हें मिले, वो आगे बढ़े, तब देश आगे बढ़ेगा। जैसे अमेरिका में देखिए, कहते हैं अमेरिका के आगे बढ़ने का कारण ये है उसमें मिडिल क्लास सबसे बड़ा है। तो यहाँ मिडिल क्लास डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? वो समानता से ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। सर, हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं राजनीति को लेके, सामाजिक को लेके, कुछ बता सकते हैं आप? युवाओं को क्या है, सबसे पहले उनको समाज में समानता के लिए प्रयास करने चाहिए। और दूसरा क्या है कि युवाओं को ये देखना चाहिए कि अगर उनके हक मारे जा रहे हैं तो उसमें आंदोलन करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि वो फेसबुक, यूट्यूब, उनमें ही अपना प्रोटेस्ट देके बैठ जाते हैं। इस वजह से उनके अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है। जैसे कि आप उसमें देखे होंगे आर्मी वाले में अग्निवीर, उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। 4 साल के उसमें वो क्या सीखेगा और क्या लड़ेगा और क्या करेगा? जब उसकी एज होगी समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन की, वो रिटायर हो चुका होगा। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके विरोध में युवा निकल ही नहीं रहे।
प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं और किसी को, अब आप देखिए नियम ऐसे बना दिए हैं कि प्राइवेट कंपनी किसी को कभी भी निकाल सकती है। तो युवा कहाँ जाएगा? युवा के लिए सारे भविष्य के रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि अब जो सरकार आ रही है वो सिर्फ कुछ कंपनीज को पावर दे रही है, पैसा दे रही है। तो इसलिए युवा को थोड़ा आंदोलन के लिए निकलना पड़ेगा, तब उसको अपने हक मिले।